वजन घटाने की कोशिश कर रहे हैं, वजन घट नहीं रहा, बहुत सारी डाइट्स ले रहे हैं फिर भी वजन नहीं घट रहा, कम खा रहे हैं फिर भी वजन नहीं घट रहा, और यूट्यूब से 100 डाइट प्लान्स लेके वर्कआउट भी कर रहे हैं, घर में एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, घर का काम भी खुद कर रहे हैं, लेकिन वजन नहीं घट रहा है। आइए जानते हैं वो 5 गलतियां जो 100 में से 90 नहीं, 100 में से 100 लोग करते हैं कि उनका वजन क्यों नहीं घटता। सबसे पहली गलती जो है कि वो शॉर्टकट्स लेते हैं कि हमें मेहनत ना करनी पड़े और हमारा वजन कम हो जाए, जिसके लिए वो पतले होने के लिए दवाइयाँ लेते हैं। सबसे पहली गलती, ऐसा नहीं है कि आज आपने दवाई ली, पतले हो गए और आगे कोई इफेक्ट नहीं आता। जो पतली होने वाली दवाइयाँ होती हैं उसका लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स है। इसीलिए जब आपने दवाई ली आप पतले हो गए, लेकिन जब आप फिर से मोटे हुए आप पतले नहीं होते हैं। बहुत सारे केसेस में मैंने ये देखा है, और ये एक इकलौता रीज़न मुझे निकल के आया है कि पहले तो मैम हमने बहुत सारा वज़न कम कर लिया था, पर अब कितनी भी कोशिश कर रहे हैं वज़न कम नहीं हो रहा है, क्योंकि जब आपने पहले वज़न कम किया था तब आपने सही तरीका यूज़ नहीं किया था। अब ये वाले लोग सवाल पूछेंगे, क्या मैम हमारे पास कोई साधन नहीं है क्या, अब हमारा वज़न कम हो नहीं सकता? आपका हो सकता है, लेकिन पेशेंस लगेगा, सही तरह की डाइट लगेगी। सेकंड, जो बहुत सारे लोगों के मिसकंसेप्शंस हैं कि हर 2 घंटे में कुछ कुछ खाना चाहिए। तो इस चीज़ को डाइटिशियंस ने कैसे मोल्ड किया कि वो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा खाने के लिए देती हैं और हर 2 घंटे में कुछ कुछ खाने के लिए देती हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल देती हूँ कि सुबह में आपने पोहा खा लिया, कि आपको एक छोटी प्लेट पोहा खाना है और 2 घंटे बाद आपको 4 बादाम खाने हैं या आपको एक एप्पल खाना है। ये वाली ऐसी जो डाइट्स होती है इसको बोलते हैं कि आपका इंसुलिन ज़्यादा स्पाइक नहीं करना चाहिए, इसीलिए हम खाते हैं। ये डाइट उनके लिए अच्छी है जिनका इंसुलिन रेजिस्टेंस है या जो डायबिटिक है, जो प्री डायबिटिक है। लेकिन अगर आप पतले होना चाहते हैं और आपकी कोई भी मेडिकल कंडीशन नहीं है तो ये वाली डाइट आप मत करिए। 2 मील आपकी हैवी होनी चाहिए। हैवी मीन्स कैलकुलेटेड, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट्स का ऐसा मिक्सचर कि वो इंसुलिन का रिस्पॉन्स इमीडिएटली स्पाइक ना करे। रात की मील हल्की, और उसके बीच बीच में बॉडी में जो डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे टॉक्सिन्स जनरेट करता है वो टॉक्सिन्स निकालने का साधन। अगली, ये बहुत ही आम है, बहुत मतलब हर कोई ये एक्सपेक्ट करता है कि बढ़ाएं तो हम कितने सालों में, लेकिन जब हम वजन घटाने में आए तो हमारा महीने में 10 किलो जाना चाहिए। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। आपका 1 महीने चला जाएगा, कोई आपको दवाई देगा, कोई आपको कम कैलोरीज वाली डाइट देगा, 1 महीने में चला जाएगा, लेकिन उसके बाद ये वेट स्टक हो जाएगा और आप कहेंगे कि पहले महीने तो मैडम हमने बहुत अच्छे से किया, लेकिन उसके बाद हुआ ही नहीं। अगली गलती है हर रोज वजन घटने की उम्मीद करना। जब आप बढ़ाने की बात करते हो कि आपके शरीर ने क्यों वजन बढ़ाया, तो आप सोचते हो कि चलो अब मैंने महीना गलत खा लिया तो 1-2 किलो बढ़ना चाहिए। तो हाउ यू एक्सपेक्ट कि हर रोज आपका कुछ ना कुछ वजन घटेगा कि आज 70 के हैं तो कल चढ़ोगे तो 68 किलो के हो जाओगे। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ, अगर आप सही तरह से न्यूट्रिशियस डाइट ले रहे हैं, न्यूट्रिशियस का मतलब मैं यहाँ पे एक बार क्लियर कर दूं, लो इन कार्ब्स मतलब 100 ग्राम से नीचे कार्ब्स, बॉडी वेट जितना आपका प्रोटीन, और 30 to 35% सॉरी इट्स फैट्स के लिए है, 10 से 15% ऑफ आपकी डाइट वैल्यू 15% फैट से आनी चाहिए। जब आप इस डाइट पे चल रहे हो और कभी आपका वेट अटक जाता है तो घबराइए मत, ये आपका बिल्कुल सही रास्ता है जो आपने चुना है। अपने एफर्ट्स को कंटिन्यू रखिए, क्योंकि जब आप रोज ये इस चीज़ की चिंता करते हो कि मेरा वजन नहीं घट रहा, आपकी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होता है, और जो आपकी बॉडी में रिकवरी होनी होती है वो स्ट्रेस हार्मोन आके एक स्पीड ब्रेकर का काम करता है। नेक्स्ट है अपनी तुलना दूसरों से करनी।
कि जनरली क्या होते हैं लोग जोड़ों में डाइट लेते हैं कि कि दो क्लाइंट्स ने इकट्ठी डाइट ली, एक ने दूसरे से पूछा कि अरे मेरा तो 1 किलो वजन कम हो गया और दूसरी बोली कि मेरा तो सिर्फ 200 ग्राम भी कम नहीं हुआ। तो अपनी तुलना दूसरों से नहीं करो। आपको एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देती हूँ कि बॉडी में जो सबसे पहली चीज डॉक्टर्स बीमारी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन अगर उनको कोई रीजन नहीं मिलता है तो दे आउटराइटली से कि ये जेनेटिक है। तो सबसे पहली चीज जो आपको देखनी पड़ेगी कि इट डिपेंड्स ऑन बॉडी टू बॉडी। बॉडी पार्ट्स वही है, बॉडी स्ट्रक्चर वही है, बट किसी का ब्रॉड कहीं से है, किसी की कोई फीचर्स है, किसी के कोई फीचर्स है, जस्ट बिकॉज ऑफ जीन्स। तो डाइटिशियंस, न्यूट्रिशनिस्ट आपको सिर्फ एक स्टैंडर्ड डाइट देते हैं। वो स्टैंडर्ड डाइट आपकी बॉडी में जाके क्या इफेक्ट दिखाएगी ये सिर्फ और सिर्फ आपकी बॉडी बताएगी। क्या वो महीने में 10 किलो कम कर पाती है या वो महीने में 2 किलो भी नहीं कम कर पाती, क्या वेट लॉस होता है या डाइट से इंच लॉस होता है, ये आपकी बॉडी बताएगी। अगर आपको न्यूट्रिशियस एंगल पे चलना है, अगर आपको सिर्फ वेट लॉस करना है, वेट लॉस की बहुत सारी डाइट्स अवेलेबल है यूट्यूब पे, वो लेकर आप बेवकूफ़ मत बनिएगा। और एक और चीज़, अपना जो मैं कहूँगी ये 5 गलतियाँ मत करिए और इसके साथ अपनी एक कैलकुलेटिव डाइट लीजिए। कैलकुलेटिव मैं बता चुकी हूँ, एडिक्वेट अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट्स। आपका फिजिकल एक्सरसाइज का रूटीन मत छोड़िए और एक्सेस में फिजिकल एक्सरसाइज मत करिए, क्योंकि जब आपकी एज ज़्यादा होती है तो आपकी बॉडी में ऑलरेडी मेटाबॉलिज्म स्लो है, कैटाबॉलिक एक्टिविटी ज़्यादा है। तो जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो, ज़्यादा एक्सरसाइज भी हमारा वजन घटने से रोकती है। अगर आपको ऐसे और टिप्स और डेली रूटीन्स जानने हैं, डेली आपको मोटिवेशन चाहिए, तो जाके मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, सोल्स बोल के नाम से। इट्स ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड यूट्यूब, एंड यू कैन कॉन्टैक्ट मी एज वेल ऑन दिस गिवन नंबर। थैंक यू सो मच।